राम राम साहब, मैं सेना निवृत्त हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र। श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार। भाई, भाषा को, संस्कृत भाषा को कहते हैं देव भाषा। देव भाषा क्यों? राक्षस भी तो उस समय बोलते थे और भी बोलते थे, लेकिन देव भाषा इसीलिए कहा जाता है कि विद्वान ही उसको बनाने वाले, हर भाषा का विद्वान बनाने वाला जो हो, कोई भी भाषा हो, उसका निर्माता विद्वान ही होगा। और विद्वान एक ब्राह्मण है, उसी को ब्राह्मण कहते थे। तो अब यहाँ है, एक बार ब्रह्म के पास विचार किया देवताओं ने, राक्षसों ने, मनुष्यों ने, मानवों ने, सभी ने ये विचार किया कि हम ब्रह्म से राय मशवरा करेंगे। एक साथ जाने से तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि झगड़ा होता है, वो एक दूसरे की सुनते नहीं है। इसलिए ब्रह्म से कहा, तो ब्रह्म ने कहा भाई बारी बारी से आप मेरे पास आ जाओ। जब देवता गए, उन्होंने प्रार्थना करी कि हमें गूढ़ ज्ञान दें, बहुत गहरा। तो ब्रह्म ने कहा दे। वो चले आए। उसके बाद में मनुष्य गए, बोले महाराज हमें कुछ गूढ़ ज्ञान दें, दे। दूसरे दिन उनको भी दे कह दिया। तीसरे दिन ये राक्षस भी गए, बोले जी हमें ज्ञान दीजिए, उनको तो दे दिया। तो उन्होंने ये नहीं पूछा किसी को क्या दिया, बोले दे। तो उन तीनों ने अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से, वैचारिक हिसाब से, खान पान के हिसाब से उनके मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने दैसे दत्त, दातव्यम और दयध्वम, तीनों ने अपना अर्थ निकाल लिया। देवताओं ने दय का मतलब दत्त, दे दिया, दे दिया सो दे दिया। देवता देने वाले ही देवता कहलाते हैं, दत्त। अब राक्षसों ने नहीं, मानवों ने दातव्यम, अपना व्यय भी देख करके, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मेरा देख करके, औरों की स्थिति देख करके। देवता स्थिति नहीं, देवता तो भक्त की भूखे हैं, वासना के भूखे हैं, और उनकी तृप्ति उन्हीं से होती है। लेकिन मनुष्य को दूसरे की स्थिति देखनी पड़ती है, अपनी भी स्थिति देखनी पड़ती है। तो दातव्यम, और राक्षसों ने दयध्वम, अर्थात जबरदस्ती छीनना, जबरदस्ती देना, अपनों को देना, उससे छीनना, जैसे आतताइयों और आतंकियों के समय में यह होता रहा है। इसलिए नमस्कार।